हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज से हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस थे कि हम एमसीक्यू कभी स्टार्ट करेंगे, कोई टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे या नहीं आएंगे। तो टेस्ट सीरीज नहीं, टेस्ट सीरीज से पहले हम कुछ ऐसे ही जब भी टाइम मिलेगा तो हम कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा रियलाइज होता रहे कि हाँ, हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें आप कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मेजर जो हम फोकस कवर करने वाले हैं एमसीक्यू का, वो होगा फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से। तो इस एक्ट में तो ऐसे तो बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, देखा जाए तो हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, अगर बनाया जाए। लेकिन हम कुछ 10 इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद में हम कुछ आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, आज हम केवल 10 एमसीक्यू यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी अच्छा रहने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो की स्टार्ट करने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। इन तीन जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। इसके साथ ही साथ ये कुछ मेरे बारे में है, इन सबको आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, आज हम एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो एमसीक्यू है ये स्पेशली फॉर द सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर, और अगर आप फूड एनालिस्ट, मतलब देखा जाए तो जितनी भी पोस्ट है जिसमें फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 सिलेबस में है, तो वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बहुत सारी पोस्ट है एफएसएसएआई में लगभग, जिसमें सभी में ये सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, क्योंकि ये एफएसएसएआई का फंक्शनल पार्ट जो है उसी में आ जाता है। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे कौन कौन से क्विजेस हैं इसमें, कौन कौन से एमसीक्यू हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि विच सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डील्स विद फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ फूड अथॉरिटी। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है उसमें जितने भी सेक्शंस हैं, ठीक है, उन सारे सेक्शंस में वो कौन सा सेक्शन है जिसमें यानी कि फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई के फंक्शंस और ड्यूटीज के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 16 एंड सेक्शन नंबर 13। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेक्शन नंबर 16। तो सेक्शन नंबर 16 जो है चैप्टर नंबर 2 में आएगा ये। आपको चैप्टर्स भी याद रखने हैं, यहाँ पर जो है वो 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, जिससे आप चैप्टर्स को अगर आप याद रखने हैं तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये सेक्शन कहाँ पे है। तो आप थोड़ा सा गेस भी इजिली कर पाएंगे अगर आपको याद नहीं रहते हैं सेक्शन तो। ठीक है। और बहुत ज़्यादा अभी पीछे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सारे सेक्शंस रटने हैं, आप धीरे-धीरे चीज़ों को पढ़ते चलेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएँगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा सेक्शन नंबर 16। तो सेक्शन नंबर 16 जो है वो इसका राइट आंसर है, जो कि अ, आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसके आगे थोड़ा-सा देख लेते हैं जो और सेक्शंस दिए गए हैं उनका क्या कहना है। तो जो पहला ऑप्शन था वो था सेक्शन नंबर 14, जिसमें साइंटिफिक कमिटी के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो साइंटिफिक कमिटी से लेकर जो भी चीज़ें हैं कि इसमें कौन-कौन से मेंबर होंगे और इनका सिलेक्शन कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको सेक्शन नंबर 14 में देखने को मिलेंगी। सेक्शन नंबर 18 जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर नंबर 3 में केवल एक ही सेक्शन आता है। तो वहाँ पर सेक्शन नंबर 18 जो है उसमें है जनरल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी जो रूल्स या फिर एक्ट है, जो भी रेगुलेशंस है, जब वो उनका कंप्लायंस करेंगे, ठीक है, जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो वहां पर कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं जिनको ध्यान में रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। ये बातें इस एक्ट में लिखी गई हैं, यानी कि सेक्शन नंबर 18 में, ठीक है। उसके बाद में जो सी था वो हमारा राइट आंसर था, जिसमें सेक्शन नंबर 16 में क्या बताया गया है, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी के बारे में बताया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन नंबर डी था हमारा, वो है सेक्शन 13, जिसमें साइंटिफिक पैनल के बारे में बात करी गई है। तो आई होप आपको ये चारों जो ऑप्शंस थे वो क्लियर हुए होंगे। आपको ज़्यादा मतलब अभी नहीं एकदम से सारी चीज़ों को रटना है, धीरे धीरे आप इनके साथ फेमिलियर होते जाएंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आप उसको आप आगे से कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 2 काफी इजी है एक तरीके से। व्हेन डिड द फूड सेफ्टी एक्ट कम इनटू फोर्स। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछ रहा है कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 वाला, वो कब से फोर्स में आया, कब से इफेक्टिव हुआ। तो यहाँ पे है ऑप्शंस जो दिए गए हैं, वो पहला है 1 जनवरी 2006, दूसरा है 1 अप्रैल 2006, तीसरा है 23 अगस्त 2006 यानी कि, उसके बाद में डी जो ऑप्शन है वो 24 अगस्त 2006। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो जो ऑप्शन है वो ये सही होगा, 23 अगस्त 2006।
लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और वहां पर इन केस 23 अगस्त 2006 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर पेपर बनता है कि तो ये जो 23 अगस्त है, इस दिन जो है हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसको असेंट दिया था, यानी कि अपनी सहमति दी थी, अपना सिग्नेचर किया था। लेकिन गैजेट की अगर बात करें, जो मतलब हमारा जो भारत का राजपत्र है, गैजेट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, वहां पर इसको नोटिफाई किया गया है 24 अगस्त 2006। तो दोनों में थोड़ा सा है, तो क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है, इस बात को आपको स्मार्टली याद रखना है। तो अगर आपके ऑप्शन में 23 नहीं है तो आपको 24 को टिक करना है, क्योंकि 23 को तो हुआ था, लेकिन जो गैजेट ऑफ इंडिया है वहां पे जो पब्लिश हुआ था, नोटिफाई जो किया गया था, वो 24 अगस्त 2006 को किया गया था। तो दोनों ऑप्शंस में आपको ठीक से देखना है चीजों को, उसके बाद में आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डील्स विथ ऑफेंसेस एंड ऑफेंसेस बाय कंपनीज, यानी कि कंपनीज के द्वारा जो ऑफेंसेस है उसको लेकर के एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं, उसके बारे में किस सेक्शन में बात करी गई। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन नंबर 71 है, एंड बी जो है वो सेक्शन नंबर 66 है, सी जो है वो सेक्शन नंबर 59 है, डी जो है वो सेक्शन नंबर हमारा 60 है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो जो आपका राइट आंसर है वो ये होगा सेक्शन नंबर 66। सेक्शन नंबर 66 में ऑफेंसेस बाय कंपनीज के बारे में बात करी गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जो पीछे ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे कि पहला ऑप्शन था कि जो सेक्शन नंबर 71 है, तो उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोसीजर एंड पावर ऑफ ट्रिब्यूनल को लेकर के हैं। ट्रिब्यूनल क्या होता है? जैसे कि नॉर्मली हमारे सिविल कोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि जो फूड है, फूड को लेकर के बड़े लेवल पे अगर कोई चीज़ होती है, या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर और इन सब को लेकर के कुछ होता है, ऐसा कोई भी फील्ड लेवल पे कोई केस होता है, अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर को कोई केस फाइल करना है या कुछ भी करना है के, तो वहां पर जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें ट्रिब्यूनल में जाती हैं। तो फूड को लेकर के जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ट्रिब्यूनल का मतलब यही है कि जहां पर जा करके जो फाइनल डिसीजन होना है, यानी कि एक जुरिस्डिक्शन प्लेस होता है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, ठीक। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो वो दिया गया है सेक्शन नंबर 66, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, जो कि हमारा आंसर नंबर बी था, जो राइट आंसर था, ठीक है, जो क्वेश्चन हमने देखा था। उसमें जो ऑप्शन नंबर सी था उसमें सेक्शन नंबर 59 था, जिसमें पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड। अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर, किसी ने कमेंट में पूछा था ना कि ये फूड बिजनेस ऑपरेटर है क्या? फूड बिजनेस ऑपरेटर वही होता है जो किसी भी तरीके का बिजनेस करता है फूड को लेकर के, या फिर चाहे वो फूड की स्टोरेज करता हो, चाहे वो फूड को इंपोर्ट करता हो, चाहे वो फूड को स्टोर करता हो, या फिर मैन्युफैक्चर करता हो, कुछ भी करता हो फूड से रिलेटेड, उसको हम फूड बिजनेस ऑपरेटर बोलेंगे। तो यहाँ पर ये है कि पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड, अगर अनसेफ फूड है उसको लेकर के क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है उसके बारे में सेक्शन नंबर 59 में बात करिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी था वो था सेक्शन नंबर 60, जिसमें कि पनिशमेंट फॉर इंटरफेयरिंग विद सीज्ड आइटम। मान लेते हैं कि एक किसी भी ऑफिसर के, अभी मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा किस ऑफिसर के पास ये पावर होती है, वो किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को सीज कर सकता है। तो अगर मान लिया किसी ऑफिसर ने आर्टिकल ऑफ फूड को अगर सीज किया हुआ है, ठीक है, तो वहां पर अगर कोई इंटरफेयर करता है तो उसको लेकर के क्या पनिशमेंट है, वो यहाँ पर सेक्शन नंबर 60 में इसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ये है कि एफएसएसए यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है कंटेन्स हाउ मेनी सेक्शंस। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर ऑप्शंस में 103 है, 100 है, 101 है और 91 है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, 101 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विच ऑफिसर हैज द पावर टू इशू एन इम्प्रूवमेंट नोटिस। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑफिसर है जिसके पास में ये पावर होती है कि वो इम्प्रूवमेंट नोटिस को इशू कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि जो एफएसओ या फिर सीएफएसओ यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। सेकंड ऑप्शन जो है वो है डीओ यानी कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो ओनली सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डीओ यानी कि डिजिग्नेटेड ऑफिसर।
तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में ये पावर होती है कि वो इम्प्रूवमेंट नोटिस को इशू कर सकता है। देखो इम्प्रूवमेंट नोटिस होता क्या है कि मान लिया कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी फूड का बिजनेस कर रहा है, उस फूड को लेकर, उस जो फूड है या फिर जो फूड की कैटेगरी है, उसको लेकर के जो हमारा एक्ट है उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ रेगुलेशंस दिए गए हैं। मान लिया फूड बिजनेस ऑपरेटर्स उस फूड का बिजनेस करता है, लेकिन उस फूड को लेकर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका कंप्लायंस नहीं करता है, ठीक है। उस एक्ट में दिए गए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका कंप्लायंस नहीं करता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पहले तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो क्या करेगा, अगर वो कंप्लायंस करने में फेल होता है तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसको एक इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करेगा, ठीक है। कि भाई ये ठीक है कि आपने जो भी गलतियां की हैं आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो इम्प्रूव करेगा। अगर वो इम्प्रूव नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है। इम्प्रूवमेंट नोटिस के साथ में अगर वो उन सब चीज़ों को कंप्लायंस नहीं कर पाता है, उसके बाद में भी नहीं कर पाता है, तो वहां पर जो उसका लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर सेम चीज रिपीट होती है, फिर अगर सेम चीज रिपीट होती है उसके बाद भी वो इम्प्रूवमेंट नोटिस के बाद भी, मतलब सस्पेंड करने के बाद में भी कुछ टाइम के बाद में जब उसको दोबारा से चीजें मिलती हैं, तो भी अगर वो दोबारा से सेम गलती करता है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। तो पहले उसको सस्पेंड करेंगे लाइसेंस को, उसके बाद में क्या करेंगे, पूरी तरीके से उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये इम्प्रूवमेंट नोटिस होता है, गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ऐसा कुछ एक्टिविटी हो रही है या फिर कुछ ऐसा पाया जाता है फूड बिजनेस ऑपरेटर की तरफ से, तो वहां पर इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है। तो एडजुडिकेटिंग जो है ऑफिसर है वो नहीं करता है, और ना ही सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर करता है। ये पावर जो होती है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में होती है, ठीक है। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मेरा यहाँ पर मैं इसलिए टाइम ले रहा हूँ कि अभी आप अगर पढ़ रहे हो तो इनमें से अगर 5 क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तो आप इनको इजिली कर पाओ, इसी वजह से थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ये पूछता है कि विच सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 हैव द प्रोविजन फॉर फूड रिकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है उसमें कौन सा सेक्शन है जिसमें कि फूड रिकॉल को लेकर के प्रोविजंस के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है सेक्शन नंबर 31, दूसरा जो है वो सेक्शन नंबर 28 है, तीसरा जो है वो है सेक्शन नंबर 30, और जो डी ऑप्शन दिया है लास्ट ऑप्शन सेक्शन नंबर 56। तो यहाँ पर यार अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा जो आंसर नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि सेक्शन नंबर 28 जो है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो फूड रिकॉल होता क्या है, मान लेते हैं कि कोई भी फूड है जो मार्केट में चल रहा है, मार्केट में कंज्यूमर्स उसको यूज कर रहे हैं, मार्केट में है और बहुत सारे मॉल वगैरह में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि जो फूड है उसको लेकर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी एक्ट में जो भी चीजें लिखी गई हैं उसका कंप्लायंस प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन निकालेगी, ठीक है, फूड रिकॉल का। उसके बाद में उस फूड को विड्रॉ कर लिया जाएगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, चाहे रिटेलर्स की शॉप में हो, चाहे मॉल में हो, चाहे स्टोरेज, कहीं स्टोरेज में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो उसको क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि आगे होने वाला जो भी हैजार्ड है फूड को लेकर के वो ना हो, और रिस्क जो होने वाला रिस्क फैक्टर को रोका जा सके। इसलिए ये होता है। ये मैगी के केस में हुआ था, तो मैगी को इसी नोटिफिकेशन को इशू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि एफएसएसएआई ने, और मैगी को फूड रिकॉल प्रोसीजर के तहत उसको वापस लाया गया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं जो भी सेक्शंस हैं इसमें। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो जैसा पहला दिया गया था सेक्शन नंबर 31, तो वो हो जाएगा लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफ फूड बिजनेसेस। तो फूड बिजनेसेस को लेकर के जो लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में सेक्शन नंबर 31 में बात करी गई। जो पीछे ऑप्शंस दिए गए थे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बी वाला जो था वो हमारा राइट आंसर था, यानी कि फूड रिकॉल प्रोसीजर सेक्शन नंबर 28 में बात करी गई। सेक्शन नंबर 30 जो है उसमें कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट बात करी गई है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद में सेक्शन नंबर 56 जो है, यहाँ पर पेनाल्टी फॉर अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी चीजें होती हैं तो वो सेक्शन नंबर 56 में बात करी गई है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफिसर हैज द पावर टू सीज एनी आर्टिकल ऑफ फूड। इसी वजह से हमने पीछे आपको आंसर नहीं बताया था। आपको यहाँ पे आंसर करना है वो कौन सा ऑफिसर है जिसके पास में ये पावर होती है कि वो एनी आर्टिकल ऑफ फूड को सीज कर सकता है।
ऑप्शन नंबर 1 है फूड सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी है फूड एनालिस्ट, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है। तो यहाँ पर फूड एनालिस्ट भी दिया गया है और बात हो रही है आर्टिकल ऑफ फूड को सीज करने की। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर सही की बात करें तो यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो एनी आर्टिकल ऑफ फूड को सीज कर सकता है, ठीक है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास ये पावर नहीं होती है, ना ही फूड एनालिस्ट के पास होती है, ना ही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास में होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि हु हैज द पावर टू इशू टाइम टू टाइम गाइडलाइंस विथ रिगार्ड्स टू एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के टाइम टू टाइम गाइडलाइंस को इशू करना, उसकी पावर्स को लेकर के, तो वो कौन सा ऑफिसर है जिसके पास में ये पावर्स होती है। यहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर पहला ऑप्शन है, दूसरा है सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर फूड कमिश्नर, या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कि फूड कमिश्नर। जो फूड कमिश्नर जो होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो टाइम टू टाइम कुछ गाइडलाइंस को इशू कर सकता है फूड सेफ्टी ऑफिसर की पावर्स को लेकर के, और उसकी पावर्स को कुछ टाइम के लिए बाउंड भी कर सकता है। देखो, कल को आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हो तो आप अभी आपके मन में होता है कि आपके पास बहुत सारी अथॉरिटी होंगी, आप कुछ भी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। फूड कमिश्नर के पास ये पावर होती है, अगर उसको लगेगा कि आप अपने पावर्स का या किसी चीज़ का गलत यूज़ कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए वो आपकी पावर जो है उसको एक तरीके से बाउंड कर सकते हैं, ठीक है। आप उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे या फिर लिमिटेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, आगे हम बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वहां पर पूछ रहा है एट प्रेजेंट हाउ मेनी साइंटिफिक पैनल आर देयर इन द फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई। तो फूड अथॉरिटी में इस टाइम पे कितने साइंटिफिक पैनल है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर नंबर ए है 17 साइंटिफिक पैनल, आंसर नंबर बी है 19 साइंटिफिक पैनल, या फिर 21 साइंटिफिक पैनल, या फिर 20 साइंटिफिक पैनल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी तक 17 थे साइंटिफिक पैनल, फिर 19 हुए उसके बाद में। प्रेजेंट टाइम पे अगर आप बात करें तो इस समय 21 यानी कि 21 साइंटिफिक पैनल प्रेजेंट टाइम पे हमारी फूड अथॉरिटी में है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि इन द फूड अथॉरिटी हाउ मेनी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पैनल रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर ये पूछ रहा है, पीछे हमने देखा कि 21 साइंटिफिक पैनल होते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 21 में कितने वर्टिकल पैनल हैं और कितने हॉरिजॉन्टल पैनल हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो पहला ऑप्शन है 11 एंड 10, ऑप्शन नंबर बी है 10 एंड 11, ऑप्शन नंबर सी है 12 एंड 9, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 14 एंड 7। तो यहाँ पर देखें तो जो आंसर सही आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर होगा। इस टाइम पे आप देखेंगे तो यहाँ पर 11 जो है वो वर्टिकल पैनल है और 10 जो है वो हॉरिजॉन्टल पैनल है, ठीक है। तो ये हो गए 21। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो 10 हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आपको याद रहेंगे, आप नहीं भूलेंगे, और इससे रिलेटेड जो हमने डिस्कशन किए हैं तो उस हिसाब से आपके काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस हो गए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमें बताओ। इसमें अगर आप चाहते हो कुछ एडिशन, कुछ इम्प्रूवमेंट, तो हम उस तरीके से अलग तरीके से कुछ क्विज को लेकर के आए। अगर आपको इस तरीके का एनालिसिस या फिर इस तरीके का क्विज अच्छा लग रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यार वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।